हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2। उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने होमवर्क बोला था क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैसेज करो, ये भी बोला था, लेकिन आपने कुछ किया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, 20% बच्चों ने नहीं किए, 80% बच्चों ने किया है। ठीक है, और वो 20% वाले वैसे के वैसे ही रहे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट जो है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका जो हाईएस्ट पावर चाहिए, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना चाहिए, 2 चाहिए। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना चाहिए, 2 बोला है मैंने, -2 नहीं बोला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2। और उसमें क्या एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी सिर्फ x होना चाहिए या सिर्फ y होना चाहिए। एक्स वाई ऐसे दो नहीं आएंगे, समझ में आए ना। तो याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है, बराबर है, यानी x है तो पूरे इसमें x ही है, y है तो y है। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है, वेरिएबल का पावर क्या चाहिए बेटा, 2 चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो है x² + 2x + 11 इज, हाँ क्या है, x² + 2x + 11 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा, हाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, x एक ही टाइप का वेरिएबल है, कौन सा है, x, और हाईएस्ट पावर क्या बेटा, 2। तो क्या लिखोगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर क्या लिखोगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया। ओके, आज थोड़ा सा फास्ट लेंगे। सेकंड क्या है बेटा, x² - 2x, ये हो गया फर्स्ट है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्या है, x² - 2x + 5 इज इक्वल टू x², बराबर है। तो क्या होगा बेटा, तो स्क्वायर वाले टर्म इधर लाएंगे, बराबर है, पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² + bx + c इज इक्वल टू 0। एक साइड में क्या चाहिए, सिर्फ 0, तो ये जो है ये इधर लाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर साथ में लाएंगे, बराबर है, x², ये x² वाले इधर लाएंगे, क्या है -x², यहां से ऐसे लिखना है। ठीक है, हाँ x² - x², अब क्या है -2x + 5 इज इक्वल टू 0। x², ये +x² है, ये -x² है, ये क्या बड़ा कैंसिल, तो क्या बचा, -2x + 5 इज इक्वल टू 0, ये बचा। देयरफॉर अब देखो इसमें, देखो ये ऐसा था, डायरेक्ट नहीं लिखना है, 2 है, वेरिएबल x है और उसका पावर 2 है, इसका ऐसा नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा उसको, और उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्या बोला हूं मैं, अगर कौन सा भी अगर प्रॉब्लम है तो इस फॉर्म में लाना है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, डायरेक्ट नहीं बताना है। ठीक है, तो x² वाला पहले चाहिए ना, तो इधर x² लाए, तो क्या होगा बेटा, ये +x² था, ये -x² था, ये हो गए कैंसिल, -2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो ऐसा बचा। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये सॉल्व हो गया, अब इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है क्या, नहीं है। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर है क्या, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 है क्या, नहीं है। देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर x² - 2x + 5 नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सॉल्व में है, समझ में आया क्या, ये ऐसा प्रॉब्लम था, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें x² वाले टर्म है ही नहीं, x² वाले हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है क्या, नहीं है, तो ये x² - 2x + 5 नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अब देखो थर्ड क्या था, थर्ड था
एक्स प्लस टू। अब जिसने नहीं लिखा वो लिख लो ना। ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखना है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड है, सेकंड को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद ये लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? उसके बाद x प्लस टू इसका स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बेटा। ठीक है, तो x प्लस टू स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर है ना, बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये थर्ड है ना। क्या करते बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना। a यानी ये फर्स्ट टर्म और b यानी सेकंड टर्म, तो क्या है a का स्क्वायर, a यानी क्या है यहाँ पे x, ये सिर्फ आपको दिखना है। a यानी a का स्क्वायर है, a यानी यहाँ पे क्या है x, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बराबर है क्या है a यानी क्या x इंटू b यानी क्या बेटा 2, समझ में आया ना, प्लस b का स्क्वायर है और यहाँ पे b यानी क्या है 2 का स्क्वायर। ये आपके लिए है, ये जो सर है उसको नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे a लिखा है यहाँ पे b लिखा, समझने के लिए बोला था है। बराबर है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4 और x 2 इंटू 2 कितना 4 और x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। समझ में आया? ओके, तो क्या करेंगे x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इधर लेके आ सकती है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में है? तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस 2 कितना होगा बेटा -1 होगा ना, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, यानी -1 बचा। समझ में आया क्या, -1 बचा ना, यानी -1 यानी क्या है x स्क्वायर है, तो क्या बचना -x स्क्वायर। समझ में आया? प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? समझ में आया बेटा? देखो 1 माइनस 2 कितना होता -1, यानी -1 है, -1 को ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर है, क्या है -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो हो गया सॉल्व, देयरफॉर है ना, h पावर 2 बेटा है ना, देयरफॉर x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, इक्वेशन ई क्यू और उसके ऊपर एन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? या ऐसा करना है, ये समझ में आया, ये 2x स्क्वायर इधर लिखे हैं तो क्या होगा -2x स्क्वायर, ऐसा लिखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा, किसकी वैल्यू निकालना है, डेल्टा की, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू। ठीक है, आज थोड़ा सा फास्ट होगा और ये प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए थे। तो देखो मैडम, टू वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? अगर देखो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 इधर प्लस इधर माइनस, तो अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गई
तो क्या लिखते बेटा, नेचर कैसा रहता है उसका, रियल एंड इक्वल। अगर प्लस में आ गई तो रियल एंड अनइक्वल, और माइनस में आ गई तो नॉट रियल। समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले वो डिस्क्रिमिनेंट के नेचर है क्या बेटा? नहीं, नेचर नहीं है इसमें, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नेचर नहीं है, शायद अगले क्वेश्चन में। ओके ठीक है, ध्यान दो। तो इसमें क्या है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है, उसका नेचर नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो है फर्स्ट, इसमें क्या है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है वो सबसे पहले फाइंड आउट करने की। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले स्क्वायर वाली टर्म जिसका पावर 1 है वो टर्म, उसके बाद कांस्टेंट और इक्वल करके 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर चलो 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करें बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए यानी क्या, स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, तो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 2। बी यानी क्या बेटा, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, इसका पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं क्या रहता है 1 साइन के साथ, यानी -1। और सी यानी क्या बेटा, कांस्टेंट क्या बेटा 2। ठीक है, ओके। तो देखो अब क्या करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी क्या, डेल्टा की वैल्यू क्या रहती है बेटा, डेल्टा यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी क्या है बेटा, बी है -1 का स्क्वायर माइनस 4, समझ में आया ना, 4 इंटू ए क्या है बेटा 2 और सी क्या है बेटा 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, किसी भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो 1 माइनस 16 कितना होता है बेटा, -15। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, -15। समझ में आया क्या? ओके। अब सेकंड नंबर का फट करना है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक होनी चाहिए शायद। 5m स्क्वायर, सेकंड है 5m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। सबसे पहले 5m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल करके 0। ठीक है, कंपेयरिंग देखो स्क्वायर वाली टर्म है जिसका पावर 1 है, तो ये जो है अपसेट है, कांस्टेंट अपसेट है तो 0 डाल दिया। ठीक है, जो अपसेट है वो वापस 0। ठीक है, तो क्या कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए क्या है, ए क्या होगा बेटा, ए यानी क्या, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट, तो स्क्वायर वाली टर्म ये है, उसका कोएफिशिएंट क्या बेटा 5। बी यानी क्या, बी यानी क्या, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, इसका पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, और साइन क्या है माइनस। समझ में आया क्या, साइन के साथ लेना है, प्लस कांस्टेंट यानी क्या 0, सॉरी प्लस कांस्टेंट क्या बेटा यहाँ पे 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -1 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 0। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 0 होगा। समझ में, 0 से कितना भी बड़ा नंबर हो उसको 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो -1 का स्क्वायर कितना था बेटा 1। समझ में आया, ये समझ में आया ना, ये 0 रहेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है बेटा 1। समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड नंबर का फट लिख लो। और इसके बाद याद रखो 5 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद जो भी स्टूडेंट अपने एडमिशन कंफर्म नहीं करेंगे, ठीक है, पहले 5 तारीख के पहले जो भी स्टूडेंट अपनी एडमिशन कंफर्म नहीं करेंगे, ठीक है,
उन स्टूडेंट को अगर वो 5 तारीख के बाद आपकी समझो अपनी जो है एडमिशन अगर कंफर्म करते हैं तो उनको पूरी फीस पेड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो ना, पहले पूरी फीस, आपको अभी हाफ फीस बोला था, ठीक है। इसके बाद जो 5 तारीख के बाद जो स्टूडेंट ये करेंगे, अपनी एडमिशन कंफर्म करेंगे, उनको पूरी फीस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, उसके बाद क्या है जो प्रॉब्लम है, हाँ, 3rd नंबर का, रवि ध्यान दो बेटा, √5 x² माइनस x माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, और ट्राई करना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले स्क्वायर वाली टर्म जिसका पावर 1 है, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल करके 0। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है, अब आंसर √5x² माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। अब देखो बेटा, a यानी क्या, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट, स्क्वायर वाली टर्म ये है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, √5। b यानी क्या, जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, जिसका पावर 1 है इसका कोएफिशिएंट क्या है, साइन के साथ कुछ नहीं है, 1 रहता है, साइन क्या है, माइनस। तो c यानी क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या बेटा, -√5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac, b क्या है, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a √5, ठीक है, इंटू c √5, ठीक है, समझ में आया ना। ओके, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, ठीक है। यहाँ पे -4, और मैंने बोला था √5 इंटू √5 क्या होता है, बहुत बार बोला है, और अगर आपको पता भी नहीं है तो लिख लो, √5 इंटू √5 कितना होता है बेटा, 5। √3 इंटू √3 कितना होता है बेटा, 3। √6 इंटू √6 कितना होता है बेटा, 6, बराबर। ये बहुत बार बोला है मैंने ना। तो √5 इंटू √5 कितना होता है, 5। 1 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, और 1 माइनस 20 तो क्या होगा, 20 में से 1 गया, कितना होता है, 19। बड़ा कौन है बेटा, 20 का साइन माइनस, तो क्या आएगा, माइनस। तो क्या है, डेल्टा की वैल्यू -19, ठीक है। ओके, उसके बाद, ओ सॉरी, माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, ये भूल गया, माइनस है, सॉरी, ये तो देखो, माइनस क्या होगा, प्लस 4, √5 इंटू √5 कितना होगा, 5, 1 प्लस 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, तो कितना होगा ये, 21। समझ में, ये माइनस था, भूल गए थे अपना, ये इक्वल के, ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस क्या होता है, प्लस 4, और √5 इंटू √5 कितना होता है, 5, तो 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, 1 प्लस 28 कितना होगा, 21। ये होगा डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी था, बहुत जन को आया नहीं, ठीक है। क्या करना है इसमें, बस कुछ नहीं करना है, जो रूट दिया है वहां पे x देखो कैसे, थोड़ा सा बड़ा, अगर जो वीडियो इसके पहले जो बने हैं वो अगर ध्यान से अगर देखते थे और उसका अगर आप पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया कि सौरभ, तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब ये आज का वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, मुझे पता है, ठीक है, ये कुछ नया नहीं है इसलिए फास्ट हो रहा है। अगर नया रहता है, कुछ नया अगर पढ़ते थे तो कुछ वीडियो थोड़ा सा स्लो होता था, ठीक है। अब ये कुछ नया नहीं है, ये जो हुआ है वही आपको करना था डबल, इसलिए फास्ट है, इसलिए फास्ट बता रहा हूं मैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x²
प्लस क्या है बेटा 2x स्क्वायर प्लस kx minus 2 is equal to 0. 2x square plus kx minus 2 is equal to 0 is minus 2. Find the value of k. तो क्या बोला था बेटा, अगर ऐसा है एक रूट दिया है ना, एक रूट दिया है और वो कौन सा है -2 है, यानी क्या जहां पे x है वहां पे क्या करना है पुट, वहां पे पुट क्या करना है बेटा -2, या ऐसा क्वेश्चन 9 में भी दे क्या है पुट x is equal to -2 पुट करना है, क्योंकि दिया है ना एक रूट क्या है -2, तो x की जगह -2 पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है, k की वैल्यू निकालना है, पुट x is equal to -2, तो क्या है बेटा 2, x की जगह क्या पुट करना है -2 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह क्या पुट करना है बेटा -2, ठीक है, x की जगह क्या पुट किया -2, यहाँ पे -2 है इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 इसमें मल्टीप्लाई का साइन रहता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या होगा k इंटू 2 कितना होगा k2 या फिर 2k, -2 इज इक्वल टू 0, समझ में है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा ना, प्लस इंटू माइनस है आपके पास, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, इंटू है ना, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 2 इंटू k क्या होगा बेटा 2k, समझ में आया क्या, -2 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना आपको, ठीक है, 2 इंटू 4 कितना होता है बेटा 8 माइनस 2k -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो जिसके पास k नहीं है वो उधर लेके जाएंगे, तो इस टर्म के पास नहीं है, इस टर्म के पास नहीं है, ये 2 उठा के उधर लेके गए, अब कौन सा भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, -2 उधर लेके गए तो क्या होगा +2, और ये 8 उधर लेके गए, इसका साइन क्या है, देखो साइन हमेशा आगे रहता, कुछ नहीं है प्लस, उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस, पहले 8 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हाँ 2 - 8 कितना होता है -6, अगर ये आता नहीं आपको तो 6 वाले बच्चों का है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, तो क्या होता है 2k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 6, अबे मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होता है 3, समझ में आया क्या, होता है ना, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है therefore वैल्यू ऑफ k इज 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, ठीक है, अब क्या ये उल्टा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हुए थे 2.5 में हुए थे शायद, 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्या आपको साइन क्या 2.5 में है ऐसे शायद, बड़ा रूट दिए हैं, ठीक है, अब रूट दिए हैं और क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, उसके लिए फॉर्मूला बोला था मैंने, क्या था फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये था फॉर्मूला, दिख रहा है, एक मिनट कैमरे में देखने तो मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला था, ठीक है, आपको मैंने बोला था वो सर आपको कैसे पता ये अल्फा है ये ऐसा है, 10 and -10, कभी कभी यही प्रॉब्लम कैसे देते हैं, देखो यहाँ पे बता दो, हाँ तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू -10, ठीक है, कभी कभी यही प्रॉब्लम कैसे देते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 1 कैसे देते हैं, और इसी को दूसरे इसमें अगर लिखना है तो ऐसा दे देते ए प्लस माइनस, तो आप लोगों ने सर यहाँ पे एक ही है 2 है, तो अल्फा क्या लिखते, अगर ऐसा यही क्वेश्चन ऐसा ही रहता था, ऐसा भी रह सकता था, और क्वेश्चन कैसे किस टाइप का रहता था ये बताया मैंने यहाँ पे, हाँ यही क्वेश्चन अगर है 10 and -10 ऐसा क्वेश्चन किया है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, प्लस हाफ
ऐसा प्लस माइनस और यहाँ पे 10, यानी एक क्या है प्लस 10 है और एक क्या है माइनस 10 है। समझ में आया क्या? ऐसा भी रहता था क्वेश्चन, तो भी यही होता था सब। अल्फा इज इक्वल टू 10 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, कुछ भी ले सकते, इसको माइनस 10 भी ले सकते, इसको प्लस 10 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या करते बेटा, अब इसको, ये है अपना ये फॉर्मूला है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा चाहिए अपने को और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 10 प्लस, बराबर है, अल्फा की वैल्यू क्या है 10, यहाँ का प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 10, ठीक है। तो क्या होगा बेटा ये 10, हाँ, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 माइनस 10 कितना होता है 0, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 0, ठीक है। समझ में आया ना? देयरफॉर ऐसे कर सकते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। नंतर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा बराबर है, अल्फा की वैल्यू 10 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 10, ठीक है। तो कितना होता है 10 इंटू 10 कितना होता है 100, अरे क्या है बेटा माइनस, समझ में है? ये पता है ना आपको? माइनस, समझ में है? समझ लगा ये 10 इंटू माइनस 10 पता है, 10 इंटू 10 क्या है 100। अब साइन कौन सा आएगा, इसका साइन प्लस है माइनस है, इसका प्लस है और इसका क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा माइनस, समझ में है? 10 इंटू 10 करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 कितना होता है 100। अब साइन कौन सा आएगा, तो इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, प्लस इंटू माइनस तो क्या रहता है माइनस, समझ में है? अब इक्वेशन तैयार करेंगे तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ तो क्या करते हैं, हाँ एक्स पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स, समझ में है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 100, समझ में है ना? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 100 इज इक्वल टू 0, क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर। अब देखो 0 इंटू एक्स क्या होता है बेटा 0, तो ये पूरा चला जाएगा, 0 होगा ना ये, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या आएगा माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया क्या, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करके ये क्या है बेटा, इसकी वैल्यू 0 है, ये पूरा टर्म ही चला जाएगा ना, ठीक है, ये टर्म ही चला गया। यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 100 है, तो प्लस माइनस क्या है माइनस, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत जनों को आया नहीं, ये समझ में आया ना, ओके। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत जनों को आया नहीं, सेम है, सिंपल है, इसी टाइप का है, ठीक है। इधर बताओगे थोड़ा सा, इधर बताता ना, इस साइड बता दो, ठीक है। अब देखो ना, जो क्वेश्चन है सेकंड क्या है 1 माइनस 3 अंडर रूट 5, 1 माइनस 3 अंडर रूट 5, ओके, एक मिनट, 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 और एक है एंड 1 प्लस 3 अंडर रूट 5, ऐसे दो है, एक है 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 और दूसरा है 1 प्लस 3 अंडर रूट 5, ठीक है। सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हुआ है इसके पहले, ठीक है, ओके। लेट अब देखो ये होता इसका ये है सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 एंड ऐसा है एक्सरसाइज में है क्वेश्चन 2.5 में, वो देखा नहीं आपने बराबर, 1 माइनस 3 अंडर रूट 5
और बीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा 1 प्लस 300/5। ठीक है, अब देखो, अब क्या आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा आता है ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या बेटा 1 माइनस 300/5, मैंने ब्रैकेट करना है ये भी बोला था, 1 माइनस 300/5 प्लस 1 प्लस 300/5, ऐसा बोला था मैंने, ब्रैकेट भी करना है। ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस 300/5 प्लस 1 प्लस 300/5। ठीक है, तो माइनस 300/5 प्लस 300/5 कैंसिल। ठीक है, समझ में आया, ये माइनस में प्लस में, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, क्या बचा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा 2। ठीक है, तो देखो, और बहुत जो तो ये भी नहीं आया, याद रखो 4√3 माइनस, और समझो यहाँ पे ऐसा लो, यहाँ पे ऐसा लो 14√3 माइनस 4√3। तो ऐसा नहीं होता है, देखो 14√3 माइनस 4√3। ठीक है, कब होता है इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, कब होता है जब अंडर में सेम, अंडर सेम है, अंडर या पे 3 है या पे 3 सेम है। ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा, 14 में से 4 गया, कितना बचता है 10√3 ऐसा रहता है, याद रखो 14 में से 4 गया, यहाँ पे कितने हैं √3, कितने हैं यहाँ पे 14, यहाँ पे √3 कितने 4, 14 में से 4 गया, कितना बचता है 10, तो 10√3। वो जनों ने क्या किया अंडर, हाँ ये ऐसा है, ये करेक्ट है। वो जनों ने क्या किया, देखो वो जनों ने ऐसा किया, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गए, और 14 में से 4 गए तो कितना बचता है 10, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रहता है, समझ में आया क्या। बहुत जनों ने यही गलती की, √3 कैंसिल कर दिया, बराबर है। आप 14 में से ये 4 निकाल दिए, कितने बचते हैं 10, तो 10 लिखा है आंसर। ऐसा नहीं है बेटा, समझ में आया क्या। देखो और एक प्रॉब्लम देखो, ऐसा समझो 505 माइनस 305। ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन होगा, अंडर में सेम है, तो 5 में से 3 गया, कितना बचता है 2 √5। ठीक है, ऐसा आता है, यह है करेक्ट। रॉन्ग कौन सा है, √5 कैंसिल, 5 में से 3 गया 2, ये बचा 2, ये रॉन्ग है। समझ में आया क्या, ध्यान रखो, बहुत जनों को यही नहीं आया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया बेटा 2, ये समझ में आया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है बेटा अल्फा 1 माइनस 305 और 1 प्लस 305, पता है आपको, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो क्या करते हैं पता है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसा है एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या करते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पता है ना। नहीं पता है तो साइड में लिख सकते हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या करते हैं a का स्क्वायर फर्स्ट इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या है 305, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या आता है बेटा 1, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और √5 का स्क्वायर कितना था बेटा 5, मैंने बहुत बार बोला था आपको। ठीक है, समझ में आया क्या, 1 का स्क्वायर 1 है, ये है ऐसा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर, a क्या है बेटा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है ये 305, 3 का स्क्वायर 9 है, और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 1 माइनस 9 इंटू 4 कितना होता है 45, और 1 माइनस 45 कितना आएगा -44, हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया नहीं, मैंने बोला था ना √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, √6 का स्क्वायर कितना आएगा 6, ऐसा बोला था ना। ठीक है,
तो अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला पे लिखना है, तो बाकी का इधर लिखता बेटा। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये लिखना है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा -44 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बेटा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस क्या होता है -44 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और थर्ड हो गया ना, समझ में आया। ठीक है, थर्ड वाला देखो, जीरो एंड 7, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू लेंगे 7, ठीक है। 0 एंड 7 है ना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 0 प्लस 7 कितना होता है बेटा 7, और अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 7 कितना होगा बेटा 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, एक मिनट, तो ऐसा ना, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 और अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 7 तो कितना होगा बेटा 0, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बेटा 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये 0 लिया नहीं तो भी चलेगा, लिया तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद था बेटा डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6 था। नेचर आपको करना है, नेचर कैसा है वो आपको बताना है। तो पहले मैंने बताया था ये 6 में नेचर कौन बताता है, नेचर डेल्टा की वैल्यू ना, पता है ना। अब देखो समझो डेल्टा की वैल्यू जो 0 आ गया, डेल्टा की वैल्यू तो 0 आता है, कैसा रहता है रियल एंड इक्वल। अगर प्लस में आ गया, अगर डेल्टा की वैल्यू प्लस में आ गई तो क्या होगा बेटा रियल एंड अनइक्वल, और माइनस में अगर आ गया तो क्या होता है नॉट रियल, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कंपेयर करना पड़ता है। सबसे पहले क्या कंपेयर नहीं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ता है, उसके बाद उसको कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। एबीसी वैल्यू निकालने के बाद डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू यानी क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गया तो क्या है वो रियल एंड इक्वल, डेल्टा की वैल्यू अगर प्लस में आ गई तो क्या है रियल एंड अनइक्वल, ये दिया है यहाँ पे। अगर माइनस में आ गया तो क्या है बेटा नॉट रियल, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो तो यार होना ही चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म, उसके बाद 5 टर्म इक्वल करके 0। तो ये है मेरा, ठीक है ना।
तो क्या करेंगे 3x² माइनस 5x प्लस 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता था तो करते थे, उसके बाद कंपेयर करते थे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही पहले से, तो ये कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करके देयरफॉर तो a क्या होगा बेटा 3, b क्या होगा बेटा -5 और c क्या होगा बेटा 7। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट कौन बताएगा, ये डेल्टा की वैल्यू बताएगा, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b यानी कि बेटा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, हाँ 4×12, हाँ कितना हो गया माइनस, तो 3 इंटू 7 कितना होता है 21 इंटू 4 कितना होगा 84। ठीक है, समझ में आया क्या। अब कितना होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना होता है -59, ये हो गया डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस में तो कहते हैं नॉट रियल। देखो क्या बोला था, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, तो क्या आएगा द रूट आर नॉट रियल, तो क्या आएगा देयरफॉर द रूट आर नॉट रियल। समझ में, माइनस में है तो क्या है नॉट रियल। ठीक है, अब देखेंगे उसका सेकंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो सेकंड क्या है बेटा, ये बहुत जनों को आया नहीं, थोड़ा सा अगर रूट दिख गया तो आप ट्राई नहीं करते, अगर ऐसा रूट है तो आप ट्राई कर रहे हैं, प्रॉब्लम वो है प्लस √2x माइनस 2√3 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो, उसके बाद कांस्टेंट और इक्वल करके 0 तो है, तो डायरेक्ट करके ऐसा लिख लेना है और ये कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, अगर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। हाँ, कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू c। ठीक है, a की वैल्यू ना, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2 और c की वैल्यू -2√3। साइन के साथ लेना है, मैंने बहुत बार बोला है साइन के साथ लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या बेटा √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाँ a की वैल्यू क्या है √3 इंटू c की वैल्यू क्या बेटा -2√3। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, हाँ माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस 4 इंटू √3 इंटू 2√3। ठीक है, 2 प्लस 4 जो बाहर है उसका मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2 कितना होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है बेटा 8 और √3 इंटू √3 कितना होता है, बहुत बार बोला है √3 इंटू √3 कितना होता है 3, बहुत बार कितना होता है, तो आपने झटाक से फटाक से बताना पड़ेगा आपको। अब वीडियो देखते हैं ना, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ वीडियो में चालू है, मैं बोलता हूँ ना कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए, आप बोलना चाहिए वहां पे घर पे बैठते हैं आप और वीडियो देखते हैं तब कितना होता है √3 इंटू √3, मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ तो आपको वहां पे बताना है। अगर ऐसा करोगे तो रिजल्ट आएगा, तो मुश्किल है। ठीक है, 2 प्लस 8 इंटू 3 कितना होता है बेटा 24, कितना होगा 2 प्लस 24 कितना होगा 26, जो कि डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू प्लस में आ गई बेटा, प्लस में है तो रियल एंड अनइक्वल, तो क्या होता है रियल एंड इक्वल, तो क्या लिखना पड़ेगा द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। समझ में आया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो तो आप कर सकते हैं। थर्ड बस सेम, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको आज ट्राई करना है, होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्या करना है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालना है। अब देखो मैंने बोला था क्या करना है, अब कौन सा आंसर इस कैप से नहीं निकालते हैं, जो आंसर कैप से निकाल दो वो कैप से निकालो। अगर इस कैप से अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो क्या करते हैं अपन, एक फॉर्मूला रहेगा ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्व होते हैं, जो कैप से सॉल्व होते हैं वो क्या करो, कैप से सॉल्व करो, और जो नहीं होते वो फॉर्मूले से सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको ट्राई करना है पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।